केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। रिजिजू ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने का भी प्रस्ताव रखा। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआईएम और डीएमके ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल राव ने कहा, सरकार कम्युनिटीज के बीच में विवाद पैदा करना चाहती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इस बिल को लाकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रहे हैं। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। इस पर किरेन रिजिजू ने जवाब दिया, वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को आपने कांग्रेस ही बनाया था। दरअसल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा, बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं, शिया और बोरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बिल संविधान के खिलाफ है। इस सवाल पर किरेन ने जवाब दिया, इस बिल में जो भी प्रावधान है यह संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करता। यह धर्म के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन नहीं करता है। बिल में हक छीने जाने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, किसी का हक नहीं छीना जा रहा है। इसमें मुस्लिम महिलाओं को जगह दी गई है। वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया गया? इस पर उन्होंने जवाब दिया, वक्फ संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश नहीं किया गया है। आजादी के बाद 1954 में बिल आया। इसके बाद कई संशोधन हुए। उन्होंने कहा, बिल में वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन किया गया है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वक्फ प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब मस्जिद और दरगाह की जगह है। सरकार कह रही है हम महिलाओं को मेंबर बनाएंगे। क्या ये बिल्किस बानो को मेंबर बनाएंगे? यह सरकार मुसलमानों की दुश्मन है। और वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, यह बिल सोची समझी राजनीति के तहत पेश हो रहा है। वक्फ में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य नहीं है। अगर आप जिलाधिकारी को ताकत देंगे तो गड़बड़ी होगी। भाजपा हताश, निराश और चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए यह बिल ला रही है। वहीं वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जेडीयू सांसद और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह ने कहा, इस बिल को मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। यह बिल मस्जिदों पर लागू करने के लिए नहीं है। यह सिर्फ एक निरंकुश संस्था को कानून में बांधने के लिए लाया जा रहा है। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या काम करता है। जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, गरीब कल्याण जैसे जनहित के कामों में खर्च किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ की 8,70,000 संपत्तियां 9,40,000 एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड के नए और पुराने कानून में क्या डिफरेंस है। पुराने कानून के सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। जबकि नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल बिल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। पुराने कानून के अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। पुराने कानून के अनुसार किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए किया जाता हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। लेकिन अब जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, तब वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पुराने कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अब नए कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी।